क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक इंडिकेटर देखकर आप पता लगा सकते हैं कि निफ्टी 50 ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड? यानी मार्केट में खरीदारी करनी चाहिए या अब प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया है? आज मैं आपको आरएसआई इंडिकेटर का ऐसा आसान तरीका बताऊंगा जिसे समझने के बाद आप निफ्टी 50 को पहले से बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में हम आरएसआई की सबसे बड़ी गलती पर भी बात करेंगे जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रूपी टॉक्स पर, जहां हम बात करते हैं पैसे से जुड़ी बातों पर, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट। तो अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी इंडिकेटर हो सकता है। लेकिन केवल आरएसआई देखकर बाय और सेल करना खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए आज हम आरएसआई को सही तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आरएसआई आखिर होता क्या है। आरएसआई का पूरा नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। इसका मतलब ये है कि आरएसआई हमें बताता है कि मार्केट में अभी बायर्स यानी खरीदी करने वाले ज्यादा ताकतवर है या सेलर्स या बिकवाली करने वाले। आरएसआई एक ऑसिलेटर है जिसकी रेंज 0 से 100 के बीच में रहती है, यानी हमेशा 0 से 100 के बीच घूमता है। लेकिन आरएसआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दो लेवल्स पर किया जाता है। एक तो आरएसआई इक्वल टू 70 और दूसरा आरएसआई इक्वल टू 30। स्टॉक मार्केट में आरएसआई को इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर दो आसान से रूल्स को फॉलो करते हैं। पहला रूल ये कि अगर आरएसआई की वैल्यू 70 के ऊपर है तो मार्केट को ओवरबॉट माना जाता है, मतलब कीमत बहुत तेजी से ऊपर गई है और अभी संभावना है कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है। लेकिन हम आगे बात करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह सिर्फ संभावना होती है और निश्चित नहीं कि ऐसा ही हो। तो ट्रेडिंग में आप एंटर करें उससे पहले यह ध्यान रखना है। और आरएसआई इस्तेमाल करते समय दूसरा रूल या नियम जो लोग फॉलो करते हैं वो ये कि अगर आरएसआई की वैल्यू 30 के नीचे है तो मार्केट को ओवरसोल्ड माना जाता है, मतलब कीमत बहुत ज्यादा गिर चुकी है और संभावना है कि अब मार्केट ऊपर जाए। अब सवाल आता है कि निफ्टी 50 में आरएसआई देखें कैसे। तो अगर आप ग्रो, जीरोधा काइट, ट्रेडिंग व्यू या अपस्टॉक्स इस्तेमाल करते हैं तो निफ्टी 50 का ट्रेडिंग चार्ट खोलिए, उसके बाद इंडिकेटर्स सेक्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सर्च बार में आरएसआई सर्च कीजिए। अब आपके सामने इंडिकेटर का नाम आ जाएगा और सिंपली आरएसआई सिलेक्ट कर लीजिए और आप देख पाएंगे कि चार्ट के नीचे आपको आरएसआई लाइन दिखाई देगी और वहीं आपको 30 और 70 के लेवल्स भी दिखाई देंगे। बस यहीं से आरएसआई एनालिसिस शुरू होता है। अब बात करते हैं इस इंडिकेटर से बाय सिग्नल कैसे पहचानें। तो इसके लिए मान लीजिए कि चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी 50 लगातार गिर रहा है और आरएसआई की वैल्यू 30 के नीचे चला जाता है और इसके बाद आरएसआई वापस ऊपर उठने लगता है। यह संकेत देता है कि अब सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और बायर्स वापस आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में कई ट्रेडर्स इसे पोटेंशियल बाय सिग्नल मानते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ आरएसआई देखकर बाय मत करिए, इसके अलावा भी एक दो इंडिकेटर जरूर चेक करें और कंफर्मेशन कर लें। अब दूसरी स्थिति समझते हैं कि आरएसआई से सेल सिग्नल कैसे पहचानें। तो इसके लिए मान लीजिए कि आपको निफ्टी 50 का चार्ट लगातार ऊपर जाता दिख रहा है और आरएसआई 70 के ऊपर पहुंच जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मार्केट तुरंत गिर जाएगा, लेकिन यह संकेत जरूर है कि अब मार्केट थोड़ा ओवरहीटेड हो चुका है और संभावना है कि मार्केट नीचे आए। अगर आरएसआई 70 के ऊपर जाकर नीचे मुड़ने लगे तो कई ट्रेडर्स इसे प्रॉफिट बुकिंग सिग्नल मानते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, और वो है आरएसआई की सबसे बड़ी गलती। नए ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि अगर आरएसआई 70 के ऊपर मतलब ये सीधा सेल सिग्नल और आरएसआई 30 के नीचे मतलब सीधा बाय सिग्नल। लेकिन मार्केट हमेशा इतना आसान नहीं होता है। बुल मार्केट में आरएसआई कई दिनों तक 70 के ऊपर रह सकता है और बेयर मार्केट में कई दिनों तक 30 के नीचे। इसीलिए आरएसआई को कभी भी अकेले इस्तेमाल मत कीजिए। आरएसआई को हमेशा ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम
और अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर देखिए। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये सिंपल रूल याद रखना, आरएसआई अगर 70 से ऊपर दिखाई दे तो अलर्ट रहिए, और अगर आरएसआई की वैल्यू 30 से नीचे दिखाई दे तो अपॉर्चुनिटी खोजिए। लेकिन ट्रेड में सीधा सिर्फ इस सिग्नल के बेस पर एंट्री ना लें और कॉन्फर्मेशन के बाद ही ट्रेड लीजिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि निफ्टी 50 में आरएसआई इंडिकेटर को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला वीडियो एमएसीडी इंडिकेटर पर चाहिए या मूविंग एवरेज पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।